भागलपुर रेल पुलिस ने ट्रेनों में लूट, चोरी और छिनतई की घटना को अंजाम देने वाले एक बड़े गिरोह का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने 2 शातिर महिलाओं को डिटेन किया है और कई हथियारों के साथ लूटे गए जेवर भी बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार बीते दिनों सूरत एक्सप्रेस में एक महिला यात्री के साथ चेन छिनतई की घटना हुई थी। घटना के बाद मामले के उद्भेदन के लिए सीआईबी जमालपुर, आरपीएफ भागलपुर और सीपीडीएस की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई के दौरान भागलपुर के अलीनगर इलाके में मोहम्मद जलाल, मोहम्मद लाल बाबू, मोहम्मद कलीम और मोहम्मद नाड़ा के घरों में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 2 देसी पिस्टल, 4 देशी कट्टा, 18 जिंदा कारतूस, धारदार हथियार के साथ साथ ट्रेन में लूटपाट के दौरान छीने गए सोने चांदी के जेवर बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार ये गिरोह संगठित तरीके से ट्रेनों में लूटपाट और छिनतई की घटनाओं को अंजाम देता था। फिलहाल गिरोह में शामिल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस बिहार सहित देश के अलग अलग राज्यों में जाकर छापेमारी कर रही है। सोने चांदी के आभूषण करीब 50 की संख्या में लूटा हुआ या चोरी का मोबाइल, 5 वो बैग, बड़ा सा बैग, नया बैग है और ये 2 देसी पिस्टल .38 वाला और उसकी 12 गोलियां और देसी कट्टा 4 की संख्या में और 6 की संख्या में कारतूस, जिसको कि 7.65 mm का कारतूस कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे आभूषण हैं। ये जान मारने वाला जो हथियार है दबिया, ये हम लोगों के पास है। 2 रामपुरी चाकू है और एक ये डिजिटल पॉकेट वेटिंग मशीन है, ये जिस पर कि हेरोइन और उनकी मादक पदार्थ जिसको कि मिलीग्राम में तौला जाता है या सोने को, तो ये एक वहाँ से वेटिंग मशीन भी बरामद हुआ है। असलहा सर किसके घर से बरामद हुआ है? ये चारों घरों में से अलग अलग से हम लोग जब्ती सूची बनाए हुए हैं, लेकिन ज़्यादा मोहम्मद जलाल और मोहम्मद लाल बाबू के घर से ज़्यादा अपराध चला रहे थे, ऐसा कुछ सामने आया? हाँ बिल्कुल। मोहम्मद न रहा तो पहले से भी काफ़ी उस पर कितने मर्डर केस हैं और काफ़ी नामी गिरामी क्रिमिनल है। उसी के गैंग के करीब 12 सदस्य हैं। जो हमारा सीआईबी आरपीएफ का जो सीआईबी इंस्पेक्टर साहब है, इन्होंने सीआईडी के सहयोग से और सीपीडीएस के सहयोग से इन्होंने एक सूची तैयार की है और इन लोगों का भी काफ़ी सहयोग था। इन लोगों के भी बिना पर अमित गिरी। इसमें कितना गिरफ्तारी हुआ सर इस मामले में? गिरफ्तारी तो नहीं हुई है। 2 महिलाओं को हम लोगों ने डिटेन किया है, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। भागलपुर जिले के सजौर थाना क्षेत्र के कराड़िया गांव में तड़के सुबह एक दर्दनाक हादसे में 16 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। तेज रफ्तार से आ रहे अवैध बालू लदे ट्रैक्टर ने बिजली के खंभे में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे खंभा टूटकर पास में मौजूद किशोर पर गिर पड़ा। खंभे के नीचे दबने से किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी छाती की हड्डी टूट गई। परिजन उसे आनन फानन में इलाज के लिए मायगंज अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान प्रिंस कुमार के पुत्र 16 वर्षीय विक्रम कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि विक्रम ने इस वर्ष इंटर की फाइनल परीक्षा दी थी और पढ़ाई में काफी तेज था। हादसे के समय वह सुबह करीब 8 बजे घर के पास खेल रहा था। मृतक के पिता प्रिंस कुमार झा ने बताया कि तेज रफ्तार से आ रहा अवैध बालू लदा ट्रैक्टर सीधे बिजली के खंभे से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि खंभा टूटकर उनके बेटे पर गिर पड़ा। स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से घायल विक्रम को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। हादसे के समय वहां कई लोग मौजूद थे, लेकिन गनीमत रही कि अन्य लोग इस चपेट में नहीं आए। मृतक के पिता ने आरोप लगाया कि इलाके में अवैध बालू से लदे ट्रैक्टर तेज रफ्तार में चलते हैं, जिससे आए दिन हादसे का खतरा बना रहता है। उन्होंने प्रशासन से ऐसे वाहनों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ये सर खंभा गिर गया बिजली का पोल गिर गया। हाँ जी। किस वक्त का घटना है? ये सुबह 8:30 बजा होगा उस टाइम में। तो कैसे गिरने का कारण? रेत लेके आया था ट्राली वाला, वो खंभा हटा दिया ट्राली उसमें। बालू पे ट्रैक्टर लेकर के आया और खंभा में हाँ तो गिर गया। गिर गया।
भागलपुर जिले के समग्र विकास को लेकर जिला समन्वय समिति की महत्वपूर्ण बैठक समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन के सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने की। बैठक में उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह सहित जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी और प्रखंड स्तर के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जिले में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं, सरकारी परियोजनाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जिले से लेकर प्रखंड स्तर तक जिन योजनाओं के कार्य अभी तक लंबित हैं, उन्हें हर हाल में 1 सप्ताह के भीतर पूरा कर लिया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि 1 सप्ताह के बाद फिर से सभी योजनाओं और कार्यों की समीक्षा की जाएगी। जिन विभागों की प्रगति संतोषजनक नहीं होगी, उनसे जवाब तलब किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विकास योजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करते हुए आम लोगों तक उसका लाभ सुनिश्चित किया जाए। बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले में चल रहे विकास कार्यों को गति देना, लंबित योजनाओं को जल्द पूरा करना और सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना बताया गया। अभी जिला के विकास को लेकर के जिला विकास समन्वय समिति की बैठक भी आयोजित की गई, इसमें जिला स्तर, अनुमंडल स्तर एवं प्रखंड स्तर के समस्त पदाधिकारी उपस्थित थे और कुछ जगहों पे जो इश्यूज था विभिन्न विभागों का, उसे हमने 1 सप्ताह के अंदर में सभी इश्यूज को रिजॉल्व करने का निर्देश दिया है और विकास में ताकि विकास की रफ्तार को हम लोग और तेज कर सकें और 1 सप्ताह में पुनः हम लोग रिव्यू करेंगे और ऐसे अधिकारी जो लगेंगे कि रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं उन पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। भागलपुर शहर में आयोजित मंजूषा महोत्सव के दौरान एक आकर्षक फैशन शो का आयोजन किया गया, जिसमें अंग जनपद की प्रसिद्ध लोक कला मंजूषा आर्ट और तसर सिल्क का अनोखा संगम देखने को मिला। इस कार्यक्रम ने दर्शकों को भागलपुर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखाई। मंच पर जब मॉडल्स तसर सिल्क की साड़ियों में उतरी तो उन पर सजी मंजूषा कला की पारंपरिक आकृतियों ने कार्यक्रम को और भी खास बना दिया। सुंदर साड़ियों में सजी मॉडल्स और उन पर उकेरी गई मंजूषा कला की बारीक डिजाइन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ये फैशन शो केवल फैशन का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि भागलपुर की पारंपरिक कला और संस्कृति को मंच पर प्रस्तुत करने का एक प्रयास भी था। कार्यक्रम के दौरान हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे बिहार के महापर्व छठ की झलक भी सनातनी अंदाज में प्रस्तुत की गई। मॉडल्स ने मंच पर छठ पर्व की आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाते हुए इसकी सुंदर प्रस्तुति दी, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। इस फैशन शो के माध्यम से भागलपुर की पहचान बन चुकी मंजूषा कला और तसर सिल्क को आधुनिक और आकर्षक अंदाज में प्रस्तुत किया गया। आयोजन का उद्देश्य स्थानीय कला, संस्कृति और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने एवं इसे नई पीढ़ी से जोड़ना बताया। भागलपुर में जनता दल यूनाइटेड को नया जिलाध्यक्ष मिल गया है। पार्टी नेतृत्व द्वारा विवेकानंद गुप्ता को जदयू का नया जिलाध्यक्ष बनाए जाने के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी जा रही है। इस मौके पर भागलपुर स्थित जदयू कार्यालय में कार्यकर्ताओं की ओर से भव्य अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। अभिनंदन समारोह के दौरान जदयू कार्यकर्ताओं ने विवेकानंद गुप्ता का फूल मालाओं और बुके देकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की और नए जिलाध्यक्ष को बधाई दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जदयू कार्यकर्ता मौजूद रहे और सभी ने नए नेतृत्व को लेकर उत्साह व्यक्त किया।